जो सुबह का पढ़ाई है ना हमको बड़ा खतरनाक लगता है, दर्दनाक एकदम। यही सुबह सुबह 6 बजे हमको पढ़ने लेके जाया जाता था, हम जाना नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती हमारी बड़की दीदी पकड़ के लेके जाती थी कि चल पढ़े, ना कहता जाएगा। इस सुबह सुबह जो सुबह का फीलिंग है ना, खतरनाक लगता है एकदम। क्योंकि उस वक्त हम सच में जाना नहीं चाहते थे, खाली मारते बहुत ज़्यादा थे। अब पीट दिया करते थे फालतू का ऐसा ही। एगो आंटी जी के पास पढ़ने जाते थे। आंटी पता नहीं, आंटी जी बस ऐसे उनको सब आंटी ही कहता था, आंटी जी। तो उनसे ही पढ़ने जाते थे हम। झूठों में कहते थे कि हम अपना नाम कटवा लेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, फिर भी लोग ज़बरदस्ती भेज देता था हम। प्लस ऐसा होता था सर, हाँ हमको वहाँ पर एक कौन जांच करना नहीं होता है जब हम लोग हाथ को बनाते हैं तो हम हम बोलते थे हमको नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है, फिर भी वो सिखाते थे हमको। कौन? एक भैया थे अच्छा, ज़बरदस्ती कि सीखो। सर, हम सीख जाते थे, फिर हमको बनाने नहीं आता था, हमको बहुत गुस्सा आता था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए जो भी हो शुरू करते हैं। करें शुरू? एनी प्रॉब्लम किन्हीं को? पीछे तक में 24 से पहले तक में कोई किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बताइए। आप लोग का पूरा ख़त्म हो गया? आप तीनों का ख़त्म हो गया? मेरा 24 ख़त्म हो गया ना? आप तीनों का ख़त्म हुआ? फ्रैक्शन और डेसिमल वाला चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? गजब आदमी, पूछ रहे हैं तो सर खुजा रहे हैं। नहीं पता है हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो जो थोड़ा सा है वो बन जाएगा या दिक्कत है उसमें? बन जाएगा, ठीक है। तो उसका अगला एक्सरसाइज क्या है, अगला चैप्टर कौन सा है? देखिए जल्दी से, टाइम अब ज़्यादा नहीं करना है। क्या बोले? घातांक? घातांक और घात चैप्टर का नाम है? सिर्फ घातांक है, ठीक है। देखिए 10 मिनट थोड़ा सा उन लोगों को क्या करते हैं, घातांक वाला थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है? आप लोग को भी चाहिए तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा बस, जल्दी से ध्यान से। आपका अगला चैप्टर है घातांक। घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना? क्या कहेंगे? घातांक। अब ये घातांक में होता क्या है, हम लोग समझिए कि ये भी कोई विशेष चीज़ नहीं है। जैसे देखिए, अगर हम लिखते हैं 16 या ऐसा, चलिए 2 4 8 16 32, ठीक है? हम ये लिखे हैं 2 4 8 16 32। अगर इसको हम कहें गुणनखंड के रूप में लिखिए, गुणनखंड फैक्टराइजेशन याद होगा, जिसमें एलसीएम टाइप करके तोड़ते थे प्राइम नंबर में। इसको हम तोड़ने की बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इस 8 के बदले 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। और इस 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 32 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये तो 2 ऑलरेडी है ही। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं ना? ठीक है। इसी को हम ऐसा एक और रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग घात की तरह कहते हैं। जब ये 2 होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 कितना बार रिपीट कर रहे हैं? 5 बार। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 और उसके पावर में लिख सकते हैं 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यानी आप इस 32 को 2.5 भी 2 पे पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 2 रेज टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं 2 पे पावर में 4, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर में 3, और इस पे 2 पे पावर में 2, और इसके 2 पे पावर में 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जब लिखते हैं तो इसी के साथ ऑपरेशन होता है। अब आप कहिएगा हम ऐसा क्यों लिखें, क्या जरूरत पड़ेगा ऐसा लिखने का, ठीक है? 32 से 32 लिखेंगे, उसको 2 बार 5 लिखने की क्या ज़रूरत है? अभी आपको इसका ज़रूरत महसूस नहीं होगा, लेकिन कल होकर के या फिर जब भी आपके पास जब कोई बड़ा बड़ा संख्या आएगा, कुछ संख्याएं करोड़ों में, अरबों में, खरबों में होता है, बहुत बड़ा होता है, तो वैसे संख्याओं को आप लगभग बार बार लिखिएगा तो प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ भी जोड़ना हो 5, और इस पर कई सारा जीरो लगा हुआ है, कई सारा जीरो लगा हुआ है ऐसे, और ऐसे ही 5 6 है, और उसको आपको जोड़ना है या उसके साथ कैलकुलेशन करना है, ठीक है? अब उसके साथ कैलकुलेशन करना है तो हर बार आपको इतना लिखना पड़ेगा, जोड़िएगा घटाइएगा, हो सकता है एक आध जीरो छूट जाए या एक आध अंक छूट जाए, तो वैसे में प्रॉब्लम होता है, रिस्क रहता है, ठीक है? और उसका समय बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया गया कि इसको एक अलग रूप में लिखा गया, जिससे हमारा समय
और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या आप इसको कह सकते हैं 5 और इंटू 1 पे पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 0, यानी कि 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 पे पावर, 10 पे पावर, ये 10 को 0 यानी कि 10 बार 10 को मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो इस पे हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 10। अब सोचिए, इतना बड़ा जगह को इतना समय लिख दिया गया, ठीक है। अब ऐसा लिखने से और इस तरीके से जो कैलकुलेशंस होता है उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाता है तो गलत होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये लिखने का ये कारण है, रीज़न है इसका, आपके कैलकुलेशन को आसान बनाना, आपकी जो गलतियां होता है बड़े बड़े संख्याओं में जो गलतियां होने का चांस रहता है उसका ना होना। हालांकि आप समझदारी से सोच समझ के करें तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मेन प्रॉफिट है आपका समय बचाना, ठीक है, आपका टाइम को बचाना, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, थोड़ा सा अपना बुक दिखाइए। तो इसके बाद अब आपको कुछ क्वेश्चन टाइप का दिखाओगे, थोड़ा सा दिखाइए। चलिए फार्मूला ही है, फार्मूला का डिस्कशन कर देते हैं। देखिए फार्मूला का डिस्कशन थोड़ा सा देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज बनते हैं, ठीक है। देखिएगा ये सारे लोग देखिएगा, आप सभी लोग 8th क्लास में है ना, आप लोग को भी हेल्प करेगा ये चीज़। आप लोग का जब समीकरण तो ऐसे बन गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पावर वाला काम आ जाता है। खैर, तो ये वाला बात समझ में आ गया ना। अब देखिए कुछ फार्मूला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास क्या करना हो, जैसे देखिए अगर ऐसा हो गया a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लिखते हैं 2 पे पावर में 5 और इसको गुना करना है 2 पे पावर 4 को, 2 पे पावर 5 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2 पे पावर 4 में। तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको पहले एक छोटा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ 2 का स्क्वायर और इसको गुना करना है 2 पे पावर क्यूब से, ठीक है। तो आप इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर है मतलब 2 गुने 2, ये 2 का क्यूब है, यानी इसको 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 आया। इसी में एक फॉर्मूला ये भी कहा, मतलब फॉर्मूला के तहत ये आपका कहा गया है कि जब कभी भी नीचे वाला आपका सेम हो जाए, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, नीचे वाला सेम हो जाए तो पावर को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो आंसर सेम ही आ जाता है। यानी कि अगर नीचे वाला सेम है तो आप इसको 2 पे पावर 2 रहने दीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, यानी कि 2 + 3 कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 2 पे पावर 5। और इस 2 पे पावर 5 का मतलब 32 ही होता है ना। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा हुआ कि जब कभी भी अगर नीचे वाला बेस समान हो तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस क्या कीजिएगा, पावर को जोड़ दीजिएगा। पावर जब जुट जाता है तो हमारा आंसर वही आता है। ये वाला रूल समझ में आया, पहला वाला चीज़, ये वाला बात समझ में आया ना। इसी का रूल है, इसी को क्या करते हैं फॉर्मूला की तरह, a पे पावर m और a पे पावर n, ये दोनों कोई ना कोई संख्या होगा। a लिखने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जगह संख्या सेम होना चाहिए, संख्या समान होना चाहिए। तो a पे पावर m और a पे पावर में n हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, a पे पावर m + n, और ये ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, गुना में, पावर पे हो और गुना में हो, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल की तरह हो गया। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 पे पावर में 5 + 4 बराबर क्या बन जाएगा, 2 पे पावर में 9, ठीक है। तो ये आपका पहला आइडेंटिटी है, पहला फॉर्मूला समझ लीजिए। जब कभी अगर बेस सेम हो तो हम पावर को जोड़ देते हैं। ये वाला बात समझ में आया, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज़ एगो और होगा जो घटा भागा में अगर इसको चला जाए, जैसे a पे पावर m हो और इसी को हम डिवाइड करें a पे पावर n से, अब क्या है, गुना की जगह भागा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एक और तरीका a पे पावर m बटा a पे पावर n भी लिख सकते हैं। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को आप भागा कीजिए 2 से, या इसी को लिखिए आप 4/2। क्या कोनों में कोई फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का ढंग बदल गया है, ठीक है। ये कैसा है, कैरम बोर्ड, थोड़ा सा हटिए, हल्का से उतारना पड़ेगा। उतारिए तो थोड़ा सा, कैरम बोर्ड उतार के दे दीजिए। तो बेंच पे चढ़िए ना, बेंच पे चढ़िए ना, हल्का सा, हाँ खिसक जाइए, हल्का सा उठ के इधर आइए ना। हाँ उसको उतारिए बढ़िया से, गिराइएगा मत, पहले अपने अच्छे से हो जाइए, उसके बाद उतारिएगा। हाँ क्या, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी पे मैं कोई दिक्कत यहाँ तक में
ठीक है ना। जब कभी भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और वो डिवीजन के कंडीशन में होगा तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सेंस में, ऐसे में क्या करिएगा कि आप बेस जो पावर है ना आपका, उस पावर को आप घटा दीजिए, पावर को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पावर घटा देंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल भी समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ है 2 पे पावर m और ये 2 पावर 5 और ये लिखा हुआ है 2 पे पावर में 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 पे पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 पे पावर में 2 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर आप मान लीजिए डिवीजन में करिएगा, थोड़ा सा और एक तरीके से देखें, 2 पे पावर 5 भागा 2 पे पावर में 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 पे पावर 5 बटा 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर सकते हैं। ये 2 गुने 2 गुने 2, ये 2 2 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना बचा, 2 को 2 बचा। तो ये वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब आप इसको डिटेल करके सॉल्व कीजिएगा, वही आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका आंसर सेम ही आता है। आपको रूल्स का इस्तेमाल करना है, ये आपको डिटेलिंग थोड़ा सा कर रहे हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कोई बिना फार्मूला का इस्तेमाल करके भी काम करेंगे तो अभी आपका आंसर आएगा। लेकिन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े बड़े संख्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबको नहीं ना करेंगे। अभी तो 2 का पावर था तो काम कर दिया, अगर मान लीजिए बड़े बड़े संख्या में पावर आ गया तो क्या करेंगे, समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा पे आते हैं। आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना आगे तक वाला, आप लोग का 24 हो गया ना, 24 तक बन गया ना, 8th क्लास में 24 तक बन गया ना, कि नहीं कोई दिक्कत है 24 तक में, 25 में समस्या है। दिखाई थोड़ा सा 25 का ऐसा क्वेश्चन। हो 100 लड़कियों में इतना रुपये पैसा बांटा गया। अच्छा ठीक है, ये वाला था, हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ये वाला। तब तक ज़्यादा नहीं, हमको जानते हैं, हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा सा, 10 मिनट में लोग का ख़त्म कर देंगे। तो 10 मिनट आप बैठिए मत, आप लोग ये काम करिए ना, इसका एग्जाम्पल का 4 5 और 6, बस 3, 4 5 और 6 एग्जाम्पल का बन जाएगा आपसे। उदाहरण का पेज नंबर है 131, 4 5 और 6, ये 3 क्वेश्चन बनाइए ना, तब तक बस 10 मिनट में आपके पास पहुँच जाएगी। एग्जाम्पल का 3 क्वेश्चन तब तक सॉल्व करिए। सर एग्जाम्पल है तो बनाया हुआ बना, हम देखबे नहीं किए कि बना वाला है। सर कोई हम बोला चाहते कोई ऐसे देख कर ही बना लेगा तो वो जाने, आप मत देखिए, पढ़ाई अपना अपनी होता है। आप उतना काहे दूसरा का टेंशन लेते हैं, इतना दुनिया का लेके चलिएगा, बताइए कैसे काम चलेगा। थोड़ा दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए। क्या जी, आंसू सूखा आपका, अभी तो जानते पूरा कुर्था में बाढ़ आ जाएगा इनके आंसू। कोई बात नहीं, हम नहा लेंगे आपके बाढ़ में पानी में, लेकिन पनिया नमकीन लगेगा ना जी, नहाते नहाते मुँह में चल जाएगा तो नमकीन लगेगा। इनको लग रहा है ना कि हमको मार देते वो अच्छा था, बेकार हम फालतू का रो लिए। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा ऐसा लगता है। तब आदमी बताइए तो छोड़ दिया है आके जलील करके एकदम। अब हम क्या कर सकते हैं, भूख लग गया, कहिएगा मंगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये दूसरा आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं ना, दूसरा हो गया। अगला देखिए, ये तो इसका तो बात ये हो गया। अब अगर जो है क्या होगा, आपका ये जो है ना ऊपर वाला ही अलग अलग रहा तो क्या करेंगे, यानी नीचे वाला सेम की बजाय अगर ऊपर वाला सेम और नीचे वाला अलग अलग रहे तो क्या करेंगे, तो वो उसमें कुछ खास है नहीं, उसको कुछ अलग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है a पे पावर m और इनटू b पे पावर m, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर में पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। पावर आपका सेम है, बेस अलग अलग है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल देखिए, अगर 2 पे पावर 2 हो और आपका 3 पे पावर 2 हो, ठीक है, इसमें क्या हुआ, पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो 2 पे पावर अगर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को 2 बार तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 को 2 बार कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। अब देखिए इसी को आइडेंटिटी के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसका जब आइडेंटिटी होता है ना तो a और b को मल्टीप्लाई कर दिया था और पावर दोनों पर एक के साथ लग जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी जो बेस है वो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर दोनों के बदले एक के पे आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर यही चीज़ हम एग्जाम्पल के रूप में ले 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 2 गुने 3 और इस पे पावर में स्क्वायर, यानी 3 दूनी 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। वैसे भी 36 और ऐसे भी 36। तो आइडेंटिटी का बात समझ में आया, तीसरा वाला समझ में आया। चौथा वाला देखिए और भी आसान, अगर यही चीज़ को हम भागा में कर दें, a पे पावर m भागा b पे पावर m, इसी को आप a पे पावर m बटा b पे पावर m भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, a बटा b करिए और इस पे पावर में m लगा दीजिए, पूरा के बदले इकट्ठे।
ठीक है। और ये वाला चीज़ हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, रुकिए, अगर ऐसा रहे तो a भागा b और पूरा पे पावर में m लगा दीजिए। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं a पे पावर m बटा b पे पावर m, तो इसको a बटा b पे होल पे पावर m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस, एग्जाम्पल देंगे तो ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे, जो कट जाएगा फिर पावर लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक और 5वां नंबर देखिए, अगर पावर पे भी पावर लगा हो तो क्या करिएगा। जैसे मान लीजिए a पे पावर m लगा हो, ठीक है, a पे पावर आपका m हो और इस पे एगो और पावर n आ गया, तो क्या करेंगे आप, पावर पे भी पावर लगा हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर जो है ना, ऊपर जितना पावर रहेगा सब के सब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लिखे हुए हैं 2 का पावर क्यूब और इस पे पावर फिर से स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 2 है और 2 के पे पावर 3 है और फिर उस पर एक और पावर लगा हुआ है 2, और हम इस तरीके से चाहें तो और भी पावर बढ़ा सकते हैं, बट अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो जब ऐसा होगा तो इसमें क्या करिएगा, आप इसको क्या करेंगे, 2 को 3 बार करिएगा तो 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 8 पे पावर स्क्वायर, क्या इतना के बदले 8 लिख सकते हैं, सिर्फ इतना, 2 को छोड़ दीजिए, इतना के बदले 8 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और उसके बाद इस स्क्वायर को हम स्क्वायर की जगह पे फिट कर दिए, आया बात समझ में, ठीक है। अब जब वो हो गया, अब ये इधर हो गया, तब उसके बाद ये 8 का स्क्वायर यानी 8 कितना होगा, 64 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको आइडेंटिटी के थ्रू बनाते हैं, यानी हम क्या बोले कि अगर पावर पे भी पावर लगा हो तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पे पावर, इसी को एक और तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, सही सेम चीज़ को, आपका 2 पे पावर 3 है और इस पर एक और पावर 2 लगा हुआ है, तो आप क्या करिए 2 पे पावर 3 गुने 2 यानी 2 पे पावर में 6, और 2 पे पावर 6 हो तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64। यही तो आप लेके आए थे, बताया समझ में। तो ये आइडेंटिटी हो गया। एक और समझिए, एक आइडेंटिटी होता है आपका कि अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी हो और उस पर पावर 0 लग जाए, जैसे मान लीजिए a है और इस पर पावर 0 लग गया, कोई नो संख्या हो उस पर पावर अगर 0 लग गया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कोई भी दुनिया का संख्या लिखा हो उस पर पावर अगर 0 लगा दिए हैं तो उसका वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनता है। वो कैसा बन जाता है, 1 बन जाता है। इसका प्रूफ कैसे होता है, मतलब अगर आप देखना चाहें तो देखिए a पे पावर m, जैसे a पे पावर 0 है तो आप इसको लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस m। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 0 को दो सेम संख्याओं को घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो क्या हम a पे पावर 0 को लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस m, कोई तकलीफ है, नहीं है। अभी देखिए जब e माइनस में होता है, पावर माइनस में होता है, पावर किस में घटता है, सेकंड वाला में घट रहा है जिसमें भागा होता है। इस तरह का फॉर्मूला ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये बना किससे, भागा से बना है। तो क्या हम इस, अगर इसके बदले ये कह सकते हैं तो इसके बदले ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा a पे पावर m बटा a पे पावर m, क्या बन सकता है, बनेगा ना। अब उसका जब ये बन गया तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1। तो ये इसका प्रूफ होता है, तो कोनो संख्या लिखा हो उस पर पावर अगर 0 लगा हुआ है तो वो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। हमेशा रट के रखिए एकदम, माइनस हो प्लस हो कुछ हो, पावर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, चाहे संख्या छोटा हो, बड़ा हो, चर हो, अचर हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक और देखिए, एक और आइडेंटिटी क्या होता है, अगर मान लीजिए a हो और इस पे पावर में a पे पावर माइनस n लगा हुआ हो, पावर अगर माइनस में लगा हुआ हो, ठीक है। या ऐसे समझिए, अगर कोई लिखा हुआ है a पे पावर आपका लिखा हुआ है -1, ऐसा पावर -1 लगा हुआ है, ठीक है, पावर -1 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये आपका a बटा a हो जाएगा। मतलब जो पावर होता है ना, अगर नेगेटिव में होता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसको सीधा सा रट लीजिए ऐसा, अगर a पे और -n लिखा हुआ है तो ये 1 बटा a पे पावर n आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर वो पावर किसी का माइनस में है तो उसको आप भिन्न के नीचे में डाल दीजिएगा तो प्लस में हो जाता है। कोई अंक है, कुछ संख्या है, अगर वो माइनस में है, पावर उसका माइनस में है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो अगर फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो उसको नीचे कीजिएगा तो वो प्लस में हो जाता है। बात आया समझ में, ठीक है। अब थोड़ा देखने दीजिए कोई छूटा तो नहीं, कहाँ बुक रखी 7 क्लास वाला, ये है ना। और कोई आइडेंटिटी, नहीं, अब ठीक है। हालांकि आपके पास ये वाला पढ़ना नहीं है तो अभी फिलहाल इसको हटा दीजिए, इसको जब पढ़ना ही नहीं है, ज़रूरत है तो अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस 7 नंबर को आपको 6 नंबर तक ही चाहिए, ठीक है। तो ये 6 गो में बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, ये 6 गो में सब समझ में आ गया ना, 6 फार्मूला,
हाँ था, लेकिन वो इन लोग को नहीं पढ़ना है। पावर वाला जानना बोल रहे हैं क्या? अच्छा लेकिन पावर वाला कर देते हैं। एक ऐसा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए -1, कोई संख्या -1 लिखा हुआ है और इस पे पावर अगर सम संख्या हो, इससे पावर अगर सम संख्या हो, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो सकारात्मक होगा। और अगर आपका आंसर -1 हो और इस पे जो पावर है वो विषम संख्या है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो नकारात्मक होगा। बात है, देखिए समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल देखिए, -1 लिखा हुआ है और इस पे आप पावर लगाइए 2, तो -1 को -1 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? +1। आपको याद है ना, माइनस को माइनस से जब गुना किया जाता है तो क्या आता है? प्लस। प्लस को माइनस से गुना करते हैं, क्या आता है? माइनस को प्लस से करते हैं तो माइनस, और प्लस को भी प्लस से करते हैं तो प्लस। ऐसा होता है, ठीक है। तो जब कभी भी सम संख्या बार, मान लीजिए अगर पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा वो सकारात्मक में आएगा। कैसा आएगा? सकारात्मक में आएगा, यानी कि आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा +1, ठीक है। और अगर इसी पे आप पावर लगाइएगा -1 और इस पे पावर अगर मान लीजिए 3 लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 गुने -1, तो -1 को -1 कीजिएगा तो ये दोनों से क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। और फिर +1 को -1 से गुना कीजिएगा तो वापस से -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना सा दिमाग में रखना है इस बात में, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है और वो माइनस में है और उसका जो घात है, जो पावर है, वो अगर सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? सकारात्मक आएगा, यानी कि प्लस वाला आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर उसी का जो पावर है वो विषम संख्या में 1 है, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस टाइप का हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो नकारात्मक आएगा। बात आया समझ में? तो ये टोटल कुल मिला करके 8 गो रूल आपके पास हो गया। समझ में आया? इसको जल्दी से नोट करिए और इसके बाद आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बुक पकड़िए। आप लोग का एग्जाम्पल बना जी तीनों? मेरा काम हो गया, आप लोग को बनाना है। तीसरा वाला, मतलब छठा वाला? हाँ। कौन वो? अब वो नहीं होगा, हम उम्मीद छोड़ दिए हैं। अब वो नहीं होगा, भाड़ में जाए, जो भी होगा देखल जाएगा। हट जाए, बहुत दिक्कत हो गया, लेकिन वो काम होना चाहिए था। अब नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। बन रहा है आपसे? ये रुस्सा है जी अभी तक, बताइए। हम सर को बोले जाके कि सर बुला रहे हैं कि मार दीजिए हमको, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम पिटाएंगे। हमारे क्लास में भी एक वैसे ही लड़का था, उसको सर बुला के मान लीजिए मारते थे ना तो पिटा लेता था खूब, और रोता नहीं था। और जब बेंचवा पे जाके बैठता था सीधा एकदम रोना स्टार्ट कर देता था। पिटाए खड़ी कुछ नहीं रोता था, अब बेंचवा पे बैठला के बाद रोता था। पता नहीं, उसका स्टाइल वही था। हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। और रोता बहुत खतरनाक था, बोला था पी ऐसे करके रोता था। आपका लगता है कि आप हंस रहे हैं? कल दिव्या भारती को देखे थे जी, कल अपन लाइब्रेरी से निकले 9 बजे रात के करीब, 9 साढ़े 8 लगभग बज रहा होगा। निकले ना हम, तो दोस्त साहब हमको बोल रहा था, कुछ लाया था खाने के लिए, बोला चलो लेके आए हैं, लेकिन हम बोले ना हम खाना खाए जा रहे हैं। हम उसको देखे देखे जा रहे हैं, ऐसे करते पहुँच रहे, देखे गाड़ी पे बैठ के इससे कैला है, मैंने छिपा रहे थे अपने आप को कि ना देखे। और हम बगले में देख ली, तो अरे क्या करे जी, हाँ निकल। दिव्या भारती वैसे ही छिपल नींद करी थे, एकदम ऐसे करके देख रहे थे, लग रहा है जैसे हम ना देखेंगे। हाँ, दिव्या बेच रहे थे वो। पता समझेंगे ना तो मेरा तुरंत आँख खुल जाएगा, तुरंत रेड हो जाएगा, उसके बाद अगर फिर रोना बंद करके तुरंत सही हो जाएगा सब कुछ। तो आप क्या चाहते हैं? एक बार रोए तो इसी ढेर देता। नहीं, तो कभी रोते तो सुंदर लगता है, रोते हैं सुंदर लगता है, हाँ ये चीज़ तो कभी है। प्लीज ज़्यादा नहीं सर। हाँ, फेस पे ग्लो बहुत खतरनाक आता है रोने के बाद। 4 का 4 5 का चल मैं 6 का नहीं बन रहा है? हाँ सर देख लेगा। नहीं, काहे देखिएगा, बताना कोशिश कीजिए। वैसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए तो आप फिर बनना चाहिए। सर तिगुनी पूछ रहा है शायद। तिगुने तो 3 से गुना कीजिए, देखिए बना के दे ले। बन गया 6 का? ये तो 4 का बनाइए, 5 का भी बनाइए। वो जो है ना, वो ऐसे नहीं चलता, आप लोग के रफ्तार में नहीं चलता, अंतिम में दौड़ लगाता है।
एक होता है ना कि सबके दिखा के हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, अंतिम में दौड़ेंगे, वैसे दौड़ते हैं, अंतिम में दम लगाते हैं। मुझे नहीं लगाना है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो माना कि बेटे का उम्र x वर्ष है, तो इसको कितना माना सर हमेशा पिता बेटे का अलग रहता है। पता नहीं और क्या दे, सास पतोह दे। हाँ सास पतोह रहेगा तो अच्छा लगेगा जी। लिखल रहेगा माना कि सास की उम्र 25 वर्ष है। कोई बात नहीं, आपका इच्छा हम पूरा कर देंगे, हम वैसा क्वेश्चन दे देंगे। हाँ सर 5x 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 वर्ष बाद। जल्दी, ज़्यादा नहीं टाइम लीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम समय है, मतलब बचे हुए क्वेश्चन को बनाने के लिए। आज हमको ख़त्म करना है उसको किसी भी कीमत पे। 2 मिनट में सारा कंप्लीट कीजिए। भाई साहब गजब। अभी देखिए ना, एगो बहुत खतरनाक महिला जा रही है, बूढ़ी औरत है, एकदम देख के लग रही है जैसे मर्दानी टाइप की, एकदम गजब बूढ़ी है। दिखाया, हम मिटा रहे हैं इसे। ये नहीं लिखना है आपको, आप भी लिख रहे हैं क्या? ये 7 क्लास का था ना जी। ऐसे लिख लीजिएगा, अब गलत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो पढ़ने को तो लिख लीजिए। अभी आपको इसलिए तो आप लोगों को 3 को क्वेश्चन दिए थे कि तब तक आप लोग बनाइएगा उसे। उनको दिक्कत हो गया, जुदाई हो गया, उन्हें से खिसा के इधर आ गए। जरा देख रहे उधर ही। जल्दी जल्दी। 0 बचेगा सर उसके बाद। नहीं वहाँ पर तो मेरा भी वहीं पे गलती हो गया। कहाँ पे गलती हुआ? वहीं पे। ओ 3 को पहले तो बुलाया था, पहले फिर 10 से। अच्छा, वहीं पे गलती हुआ ना। सर बन गया। आपसे बन गया? देखिए तो सर मेरे से बन जाएगा तो मेरा ना। वो वहीं पे गलती नहीं किया, आपने कैसे वहीं पे गलती कर दी? 50 और बेटे का 10। इतना छोटा बड़ा है? 50 साल में 10 साल का बेटा? अच्छा, 40 साल में लगता है शादी किया हो। लेट से शादी किया है। इतना लेट लेट शादी करता है ना सब। 25, हाँ बस थोड़ा सा इन लोग का हो जाए। लिखा गया? कितने नंबर में है आप लोग? 80 नंबर? 80 नंबर है भी नहीं है ऐसे कैसे? 8 नंबर। आप किधर है जी? दूसरा में? पागल उगल है क्या? इतना दिन में दूसरा में कर कौन सी रहते? पेंटिंग नहीं बनाना है। ये ड्रॉ कर रहे हैं बोर्डवा को, वहाँ पूरा का बोर्डवा को मैंने ड्रॉ क्या करे लगे, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। ड्रॉ नहीं करना, लिखना है चुपचाप अपने शब्द में लिखिए। कुछ ठीक है, लेकिन रफ्तार बढ़ा के लिखे तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रफ्तार बढ़ा के अब तो लिखा देना चाहिए। जो पढ़ने में थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है ना, ठीक है, जो पढ़ने में थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है उसको लगता है ना कि जैसे लिखे है वैसे ही लिखना है। अगर मान लीजिए कई बार हम 2 ऐसे लिखा, कहीं पे 2 अगर ऐसे लिखा गया तो वो 2 ऐसे ही लिखेगा वहाँ पे, उसको लगता है कि वहाँ पे 2 ऐसे ही होगा, लगता है। कुछ कुछ का ये सीन बनता है, इसी को तो समझ बोलते हैं। अगर आप भेद कर पा रहे हैं तो बढ़िया है। बेटे का उम्र 10 वर्ष और उसके पिता का उम्र 50 वर्ष। 50? हाँ। 10-50 आ गया? हाँ। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पूछ लीजिए। हाँ हाँ, सारे लोग से बन गया ना तीनों सवाल? तीनों सवाल सभी से बन गया? नहीं वो बोला नहीं था। हाँ सर कोई बना के बैठ रहेगा, आपको पता ही तो कैसे पता चलेगा? आपसे आप ऐसे मत कीजिए, आप उठिए और मारिए जाके 2-4 मुक्का, समझे? एकदम गूंजे एकदम ऐसे, यहाँ से मारिए एकदम ऐसे, समझे? ऐसे करके उसको ऐसे पकड़िए यहाँ पे, और पकड़ के ऐसे दबा दीजिए
और उसके बाद ऐसे खड़ा लगाइए, बोले से होगा। हम मिटा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कंपटीशन में जा रहे हैं, हाँ। तो जल्दी बनाना रहेगा, अब बना के जल्दी बैठ जाइएगा और फिर पीछे बनाएगा, वो बोलेगा तो उसी को ना प्राइज मिलेगा, तो नहीं बोलेगा उसको कैसे मिल जाएगा? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जाइए और मारिए इसे। इसलिए हमको गुस्सा आ गया। आना ही चाहिए गुस्सा, एकदम आना चाहिए। सर इसको प्राइस चाहिए। अरे हम क्या बोले, कंपटीशन में जाएगा। प्राइस चाहिए, हम चॉकलेट खिला नहीं सकते हैं। तो हम खुद ही खा कर आ रहे हैं डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क नहीं ना खिलाएंगे, हम कुछ और ना खिलाएंगे। नहीं चाहिए नहीं। मारने लगेंगे, उनको पता चलेगा तब ना। और पता चलेगा तो हम बचा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ सर, नहीं आप कुछ अरे तो बोलते हैं। कई गलती आप लोग का जहाँ पे होगा वो मारेंगे तो कैसे हम बोलेंगे? अगर मान लीजिए उसमें हम इन्वॉल्व होंगे बीच में, तो हम बचा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने हम कौन सी करें, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, ऐसे करें हम पागल हुए ना हम जानते हैं, हमको जब पिटाते थे तो हमको पता है कि कैसा महसूस होता है, इसीलिए हम आप लोगों को नहीं मारते हैं। हमको लग रहा है सर, क्या ये तो जाके ऐसे ही आते हैं। हाँ समझ में आ गया है। हमको मत कहिए, उनको समझाइए, आपके आगे जो 2 बैठन है ये लोग पता नहीं कौन सी ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, अभी तक दूसरा में है। सर एकदम भीड़ है। देखिए आप कुछ नोटिस कर रहे हैं ना सर, आप 3-4 दिन से बहुत कुछ नोटिस कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, रवि का बात है। कितने नंबर पे हैं? 7 नंबर पहुंच गए। आप कहाँ पे हैं जी? 5 में, 6 में। लाइए अब बुक लाइए, अब जरा हम फाइव मिनट डाल दीजिए सर। इसको 1 से 2 बार पढ़िए और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बनेगा आपसे सारा का सारा। अगर दिक्कत होता है तो हमसे बोलिए, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बनेगा सारा। सर जिस दिन आप ये इसका हम लोग को क्वेश्चन देने वाले थे, उसी दिन हम लोग पिटाई। हम कभी पीटे हैं जी आपको? झूठ इसी हम हमको बदनाम करते हैं। हम आज तक आप लोग को पीटे हैं? हाँ सर, कभी नहीं पीटे हैं हम आप लोग को। मैं एक हाथ में पिटाए थे। हम कभी नहीं पीटे हैं आप लोग को। लेकिन कितना खुश हो रहा है ये। बन गया आपका? नहीं बना है? लाइए हम अब शुरू करते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल वाला तीनों में किन्हीं को सवाल है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अपना। पता सर उसमें पिटाई थे ना, पूरा लग रहा था हाथ नहीं बचता। ये हाथ में पिटा लेते ना तो सही रहता। रवि तो अब मारते क्यों नहीं है? सर को क्या पता क्या मारते? अभी सर को मेरे बारे में बहुत अंधकार है। नहीं बोले, सीधा समझ के रखना है। सर नहीं, मेरे घर में पूरा मेरा हमको सीधा समझता है, एकदम सीधा साधा लड़का एकदम। टाइम पे दिखेगा सब। जो सीधा होता है वो दिखता नहीं, और जो होता है और जो दिखता है वो होता नहीं है। बात तो सही है। जैसे मैं आप है ना सर, अब दिखते हैं। देख क्वेश्चन देखिए, हम आप लोग को मारते हैं, झूठ ऐसी खाली बोलते रहते हैं। हमारे से कभी मारते नहीं है, पर अब जब मारते हैं ना, कभी नहीं हमारे तक छुए हैं आप लोग को। ये छड़ी बस खाली हम रखते हैं ताकि इधर ऐसे ऐसे बजाते रहे, कभी कभी मन नहीं लगता है। सर आज इस बार नहीं तोड़िएगा, वहाँ पर लगा पूरा तोड़ ही दिया है आप। हम अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग के चक्कर में लेट हो जाएगा, ठीक है। अब मिटा रहे हैं हम, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए और इधर हम भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग छापना और समझना स्टार्ट कीजिए। सर पता है इधर वीडियो नहीं देख रहे हैं।